5। आप सभी का 2026 में स्वागत है। लंबी छुट्टियों के बाद आप लोग कैंपस में आए हैं। आज से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है। आशा करता हूं कि सबकी तैयारी अच्छी होगी। छुट्टियों में आप मन लगाकर पढ़े होंगे। पढ़े हैं आप लोग? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। देखा हुआ है कि आपकी कैंपस चुकी है जब आप छुट्टियों के बाद वापस आए हैं। हमने कोशिश किया है कि कोई भी दुर्घटना वाली जगह अब हमारे कैंपस में न रहे। फिर भी बच्चों, आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सावधानी बरतेंगे। कहीं कहीं कुछ न कुछ काम अभी चल रही है, ठीक है? अब आपसे एक बात रिक्वेस्ट करनी है कि देखो, आप हमारे स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर हो। आप अपने गांव में जा करके जिस तरीके से अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे, बड़े बुजुर्ग के साथ व्यवहार करेंगे, गली में घूमने वाले जानवरों के प्रति जिस तरह से विनम्रता दिखाएंगे, उससे हमारी स्कूल की नाम भी होगी और बदनामी भी होगी। अगर बिना वजह किसी आप जानवर को मार रहे हैं, वो भी आपके अंदर के क्रूर व्यवहार को दिखाता है। तो बेवजह किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए। गांव में कहीं भी कोई बड़े बुजुर्ग मिल जाए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद सबसे कीमती चीज है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो आप जैसे ही मतलब गांव में व्यवहार करेंगे, लोग आपको देख रहे हैं कि आप एक नए स्कूल कर्ण विद्या विहार के छात्र हैं। किस तरह से आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, इस सभी पे आपको ध्यान देना है। मैडम ने भी आपको एक थॉट ऑफ द डे बताया था, उसमें मैं एक और चीज जोड़ रहा हूँ। हमें बचपन में सिखाया गया था, नॉट फेलियर बट नो एज इज क्राइम। असफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन छोटा लक्ष्य रखना पाप है। अगर आप सोचो कि मैं शुरू से ही अगर मैं शुरू से ये ख्वाब रखता है कि मुझे अपने हॉस्पिटल में नर्स या कंपाउंडर बनना है, तो डॉक्टर बन सकता था? नहीं। इसीलिए बड़े लक्ष्य रखना चाहिए। हौसला बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। और अभी आप छोटे हैं, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप बड़े बड़े सपने देखें। सपने आपके बड़े होने चाहिए। किसी ने, जो हमारे देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने अपने मैनेजमेंट कॉलेज के भाषण के शुरुआती दौर में बताया था, थिंक बिग, थिंक हाई बिकॉज इट कॉस्ट नथिंग। बड़ा सोचो, बेहतर सोचो, क्योंकि सपने देखने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। समझ गए ना? तो सभी लोग बड़े बड़े सपने देखेंगे। दूसरी चीज, जो बच्चे पेड़ लगाए थे हमारे विद्यालय में, अब वो बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, सारे कैंपस साफ हो चुका है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो पेड़ लगाया था उसकी देखभाल करेंगे। समझ रहे हैं ना? स्कूल भी हम एक आपके माली की तरह है। आप जैसे देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने कैंपस में ये फूल लगाए थे। आज सारे फूल में उसकी कली आई, फूल आ गई, साफ सफाई कर रहे हैं। तो आपके जीवन के हम लोग माली हैं। आपके मम्मी पापा सब मिलकर हम लोग चाह रहे हैं कि आपको एक सुंदर से वृक्ष में बदल डालें। इसी के लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप बागवानी में इंटरेस्ट लेंगे। कैंपस आपका है। कहीं भी कुछ चीज इधर उधर न थूकेंगे, न कचरा फेंकेंगे। अगर कचरा कहीं नजर आया, उसे आप डस्टबिन में ही डालेंगे, ठीक है? हाँ, खेलने के सारे सामान आ चुके हैं। अगर किसी को खेल में और भी विशेष चीज की जानकारी होगी, वो मैनेजमेंट से बताएंगे, वो भी व्यवस्था कर देंगे। अभी बहुत सारे खेल के सामान, टेबल टेनिस और भी इंडोर गेम्स के आने वाले हैं। इस छुट्टियों में ही हमें बिहार सरकार से मान्यता मिल चुकी है और हम लोगों ने अब 10+2 का मान्यता के लिए अप्लाई कर दिया है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग अभी से ही अपने आचरण में बदलाव लाएंगे। आपके टीचर्स और सभी से अनुरोध है कि नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स हिंदी एंड भोजपुरी विल बी बैंड इन आवर कैंपस ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। आप अपने दोस्तों से भी अंग्रेजी में ही बात करेंगे। भले टूटी फूटी हो, नहीं बोलने आ रहा हो, फिर भी कोशिश करना है। सो एवरीवन विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। देयर शुड बी नो एक्सक्यूज, क्योंकि अगर आप नहीं पकड़े गए, पकड़ लिए गए हिंदी भोजपुरी बात करते हुए, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। समझ गए? सभी को कोशिश करना है कि आप अंग्रेजी में ही आपस में बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 10+2 के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है। हम चाहते हैं कि जब कमिटी विजिट करने आवे तो उन्हें सरप्राइज हो, उन्हें ये गर्व हो कि एक छोटे से शहर में
हमारा किस तरह का विद्यालय चल रहा है। अब अगल बगल आपके गांव में जब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि आपकी स्कूल की क्या खासियत है, तो आपको बताना होगा कि आपके स्कूल में नो बैग नो टिफिन का कंसेप्ट है। नो बैग का मतलब है कि बच्चों को पीठ पे हमें 10 किलो का वजन नहीं डालना है। इसी साल से लगभग सारी क्लास में इंटरेक्टिव पैनल और स्मार्ट क्लास लग जाएंगे, तो आपको बिल्कुल किताब छूने की जरूरत नहीं होगी। आपको टिफिन नहीं लेके आना है। कभी कभी क्या होता है, किसी के माँ रात में रोटी भेज देती है, किसी का मैगी आ जाता है, किसी का पास्ता आ जाता है। तो ये चीज हम लोग नहीं चाहते। चाहते हैं सब लोग एक जैसा खाना खाएं। खाने में कोई दिक्कत हो, शिकायत हो, तो पप्पू भैया से कंप्लेन करना है, आप लोग को शशि सर है उनसे कंप्लेन करना है। आप थोड़ा सा भी कोई शिकायत हो तो बताना है, लेकिन खाने बदल बदल के सब में रुचि डालना जरूरी है, क्योंकि ये खाना आपके शरीर की विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ठीक है, कितना आपको प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, इसीलिए आपको फल भी खिलाया जा रहा है। पर डे आपको सीजन के फल दिए जा रहे हैं, ताकि आप कुरकुरे अंकल चिप्स खाने की आदत छोड़ दें। तीसरी चीज है हमारी कि हम लोगों ने कोशिश किया है कि छोटे बच्चों का खेल का मैदान अलग हो, लड़कियों का अलग हो, बड़े बच्चों का अलग हो, और हमारे जो बाल वाटिका किंडरगार्टन के लिए उनके खेल के मैदान अलग है, ताकि सबको बराबर का जगह मिले। वरना हमारे स्कूल में जब बड़े बच्चे आते थे खेल के मैदान में, तो छोटे बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि फुटबॉल और क्रिकेट में उनके लंबे लंबे शॉट्स हमें डरा देते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सारे खेल मैदान अलग किए गए हैं। स्विमिंग पूल की रिपेयरिंग फिर से चालू हो रही है, वो मार्च में चालू हो जाएगी। अब आती है हम लोग बस के ऊपर। देखिए, बस दुर्घटना जो होता है ना, आप स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं देखता हूँ कि बहुत सारे विद्यालय के बच्चे किसी होटल में, किसी आइसक्रीम पार्लर के दुकान पे, कभी कभी पान के दुकान पे सिगरेट और गुटखा खाते हुए बच्चों को देखा हूँ। छोटे बच्चे नहीं, 8, 9 और 10 के होते हैं। ये गलत बात है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जब स्कूल से छुट्टी हो तो सीधे अपने घर पे जाए। गाड़ी में जीपीएस लगी हुई है, आपके माँ बाप घर पे बैठे बैठे गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, गाड़ी कितने स्पीड पे चल रही है, कौन चला रही है, और सारे गाड़ी एयर कंडीशन है, ताकि कोई असुविधा ना हो। समझ गए ना? तो गाड़ियों में इसीलिए रखा गया कि कोई पेरेंट्स अपने निजी गाड़ी से हमारे स्कूल के गेट के मत आवे, कोई पैदल हमारे स्कूल के दरवाजे पर मत आवे। बहुत सारी दुर्घटनाएं हमने विक्रमगंज में जो देखा है, वो सिर्फ उनकी होती है जिनके पेरेंट्स मोटरसाइकिल से या साइकिल से या पैदल स्कूल के पास लेके आते हैं। और ये सारी दुर्घटनाएं नजदीक वाले स्कूल के बच्चे को होते हैं, जो स्कूल के 5 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। इसीलिए 5 किलोमीटर तक हमने फ्री राइड किया है। आपके घर में एडमिशन का सीजन चल रहा है, बहुत सारे आएंगे लोग, तरह तरह की बातें करेंगे, तो अपने मम्मी पापा को जरूर बताइएगा कि वैसे जो शिक्षक आ रहे हैं आपके घर पे ना, वो हमारे शिक्षा व्यवस्था को एक व्यवसायिक बना दिए हैं। उससे दूर रखना है। उनसे पूछेंगे कि आप अपने स्कूल की खासियत बताएं, न कि दूसरे स्कूल की शिकायत करें। तो हम लोग इन्हीं शब्दों से आपको 2026 की शेष महीनों के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आप लोग अभी अपने स्कूल की ओर, क्लास की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। थैंक यू एंड वेलकम इन 2026।